7 अक्टूबर 2024 को हुमैरा असगर के साथ ऐसा क्या अजब हुआ कि उसने 10 लोगों को बार बार कॉल की, मैसेज करके मदद मांगी, लेकिन किसी की जानिब से जवाब ना आया। क्या वाकई ये तबाही मौत नहीं, एक कत्ल था? अगर ये कत्ल था तो कातिल कौन है? तहकीकात में ऐसी क्या पेशरफ्त हुई कि पुलिस ने तहकीकात के लिए FIA और CTD की मदद हासिल कर ली? मैं हूं उज़ैर मलिक और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज़। नाज़रीन, लोग कहते हैं कि हुमैरा असगर के केस पर अब बात बंद कर देनी चाहिए। वो आसूदा खाक हो चुकी, उसकी तदफीन हो चुकी। लेकिन इस केस पर बात करना इसलिए भी जरूरी है ताकि हकाइक सामने लाए जा सकें। अगर कुछ गलत हुआ है तो हुमैरा को इंसाफ दिलाया जा सके। हर गुजरते दिन नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं, नए हकाइक तरतीब पा रहे हैं। हुमैरा असगर केस की उलझी गुत्थी सुलझने की बजाय मजीद उलझती चली जा रही है। अदाकारा की मौत ताहाल एक मुअम्मा बनी हुई है। पुलिस ने तहकीकात का दायरा कार वसी कर दिया है और कुछ पोशीदा मामलात की तहकीकात के लिए CTD और FIA से मदद भी तलब की है। अब तक की पुलिस को वाहिद हासिल होने वाली कामयाबी का जिक्र करें तो अदाकारा की तारीख वफात का तयन हो सका है, जो कि 7 अक्टूबर 2024 पीर के रोज बताई गई है। ये वो दिन था जब हुमैरा असगर का मोबाइल फोन शाम 5 बजे तक एक्टिव रहा। इस दौरान उन्होंने 10 लोगों से 14 मुख्तलिफ फोन नंबर्स पर राबता करने की कोशिश की। व्हाट्सएप पैगाम में उन्हें पहले हेलो कहा और फिर बात करने की रिक्वेस्ट भेजी, मगर किसी जानिब से जवाब ना आया, ना ही उनकी कॉल रिसीव की गई। तो सवाल यह है कि हुमैरा असगर को 7 अक्टूबर के रोज ऐसी क्या इमरजेंसी दरपेश थी जो कुछ लोगों से बार बार वो राबते की कोशिश कर रही थी? क्या उन्हें कोई थ्रेट था या वो अपनी माली मुश्किलात के हल के लिए अपने दोस्तों और घर वालों की मदद चाह रही थी? मोबाइल फोन डेटा की रोशनी में मई 2024 से अदाकारा माली मुश्किलात का शिकार नजर आती हैं। 6 माह के दौरान ना वो किराया अदा कर सकी थी और ना ही बिजली का बिल जमा करा सकी थी। फ्लैट की लाइट नादहिंदगी की वजह से मुनक़ता थी। खाने पीने का सामान खत्म था। उनके पास पॉकेट मनी तक नहीं थी। ऐन मुमकिन है कि वो इसी सबब लोगों से मदद के लिए राबते कर रही हों, और ये भी मुमकिन है कि लोग इसी वजह से, इसी चीज को जानते हुए जान छुड़वा रहे हों। लेकिन पुलिस दीगर जावियों से भी वाकयाती शहादतों का जायजा ले रही है। इस सिलसिले में उस TV ड्रामा प्रोड्यूसर से भी राबता किया गया जिसे अदाकारा ने 7 अक्टूबर के रोज कॉल की थी। 7 अक्टूबर के बाद हुमैरा असगर का मोबाइल फोन 3 दिन तक ऑन रहा। इस दौरान उनके फोन पर 2 कॉल्स मौसूल हुई, लेकिन वसूल नहीं की गई। पहली कॉल बिल्डिंग के चौकीदार की थी और दूसरी उनके एक दोस्त की। ये दोनों उन 10 में शामिल नहीं जिन्हें हुमैरा 7 अक्टूबर के रोज कॉल और मैसेज करती रही थी। फोन कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक हुमैरा ने अक्टूबर के पहले दिनों में जिन लोगों से फोन पर राबते की नाकाम कोशिश की, उनमें अदाकारा का सगा भाई भी शामिल है। दूसरी जानिब बहन की लाश लेने कराची जाने वाला नवीद असगर का मौकिफ था कि उनका अपनी बहन से 1 साल से राबता नहीं था। हुमैरा के फ्लैट से तहवील में लिए गए तीनों मोबाइल फोन्स की सिम हुमैरा असगर के नाम पर रजिस्टर्ड हैं। पुलिस को मिलने वाले 2 मोबाइल फोन्स पासवर्ड के बगैर थे, जबकि एक मोबाइल फोन और टैबलेट का पासवर्ड उनकी डायरी में दर्ज था। पुलिस के मुताबिक हुमैरा के तीनों फोन्स में कुल मिलाकर 2215 नंबर्स सेव थे, जिनमें से 75 नंबर्स पर वो मुसलसल राबते में थी। पुलिस ने उन 75 नंबर्स, उनके कॉल डेटा, उनसे मौसूल होने वाली फोन कॉल्स, वॉइस नोट्स वगैरह की फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद 63 अफराद के बयानात कलमबंद करने का फैसला किया है। पुलिस अब तक बिल्डिंग के चौकीदार, मालिक मकान के स्टेट एजेंट का बयान कलमबंद कर चुकी है। पुलिस ने अदाकारा का मोबाइल फोन डेटा और कॉल रिकॉर्ड भी तफ्तीश का हिस्सा बनाया है। अदाकारा के फ्लैट से मुनशियात इस्तेमाल करने के कोई शवाहिद नहीं मिले। हुमैरा तंबाकू नोशी भी नहीं करती थी। उनके ट्रेनर का यह बयान है कि वो रोजाना 3 घंटे जिम ट्रेनिंग किया करती थी। एक सेहतमंद जिंदगी गुजारने वाली हुमैरा के कमरे से सिगरेट का पैकेट और फिल्टर मिलना हैरान कुन है। ऐन मुमकिन है कि मिलने वाला यही सिगरेट और फिल्टर केस की गुमशुदा कड़ियों को जोड़ने में मददगार साबित होगा। अदाकारा ने अपनी मौत से पहले स्टोर से मुल्हिका वॉशरूम में कपड़े धोने के लिए टब में भिगोए थे। पुलिस का एक ख्याल ये भी है कि शायद अदाकारा वॉशरूम जाने के दौरान फिसल कर मुंह के बल गिरी हो
اور اس طرح ان کی موت واقع ہوئی ہو۔ پولیس کے مطابق 7 اکتوبر کو انتقال کر جانے والی اداکارہ کے فلیٹ سے پڑوسیوں کو دسمبر میں کچھ وقت کے لیے بدبو محسوس ہوئی، لیکن کمرے کی کھڑکی کھلی ہونے اور ہوا کی آمد و رفت کے سبب بدبو کا دورانیہ طویل نہ رہ سکا۔ بدبو محسوس ہونے پر پڑوسیوں نے مالک فلیٹ یا پولیس کو آگاہ کیوں نہ کیا، اس سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں۔ اداکارہ کے فلیٹ سے ملنے والے ان کے 2 شناختی کارڈ بھی ایک معمہ ہیں۔ حمیرہ اصغر کو 2 شناختی کارڈز کی ضرورت آخر کیوں پڑی؟ پولیس اس معاملے کی کھوج لگانے کی کوشش کر رہی ہے۔ حمیرہ اصغر کے بینک اکاؤنٹس اور ان میں ہونے والی ٹرانزیکشنز کی تفصیلات کے لیے اسٹیٹ بینک کو خط لکھا جا چکا ہے، جبکہ حمیرہ کے سفری ریکارڈ کے لیے FIA سے رابطہ کیا گیا ہے۔ شوبز میں بطور فیشن سٹائلسٹ 15 سال سے خدمات سر انجام دینے والے دانش مقصود حمیرہ اصغر کے بھی سٹائلسٹ تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ ستمبر 2024 میں ان کے ساتھ آخری فوٹو شوٹ کیا اور واٹس ایپ پر آخری رابطہ اکتوبر کے شروع میں ہوا، لیکن کچھ روز بعد جب ٹیم نے انہیں فوٹو شوٹ سوشل کولیبوریٹ کی ریکویسٹ بھیجی تو جواب نہ ملا۔ واٹس ایپ پر میسج کیے لیکن رپلائی نہ آیا، جس پر ہمیں تشویش ہوئی اور پھر سوشل میڈیا پوسٹ کے ذریعے شوبز کے حلقوں کو آگاہ کر دیا، لیکن کسی نے نوٹس نہ لیا۔ شاید ان کے نزدیک حمیرہ کی گمشدگی کوئی بڑی بات تھی ہی نہیں۔ حمیرہ اصغر شوبز حلقوں میں اتنی غیر اہم آخر کیوں تھیں؟ شاید اس لیے کہ وہ کسی گروپ کا حصہ نہیں تھیں، شاید اسی لیے انہیں شوبز میں غیر اعلانیہ بائیکاٹ کا سامنا تھا۔ 2024 میں شوٹنگ پر تاخیر سے پہنچنے کی وجہ سے انہیں ڈرامے کی کاسٹ سے نکال دیا گیا تھا۔ سائیڈ لائن ہونے کی وجہ سے انہیں کام ملنا بھی بند ہو چکا تھا۔ حمیرہ ایک باصلاحیت اداکارہ تھی، لیکن شوبز کی زبان میں کلاسی نہیں تھی اور انہیں انگریزی بھی نہیں آتی تھی۔ ان کا اردو میڈیم ہونا انگلش میڈیم شوبز حلقوں کو ہرگز گوارا نہ تھا۔ شاید اسی لیے وہ 7 سال جدوجہد کے باوجود استحصال کا شکار ہوئے۔ صلاحیت اور پیشہ ورانہ رویہ رکھنے والی حمیرہ ناکام اور نامراد ٹھہری۔ ان کی موت اس حال میں ہوئی کہ ان کی جیب خالی تھی، گھر میں موجود راشن ختم تھا اور کوشش کے باوجود وہ کسی سے مدد حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ طبعی موت نہیں، قتل تھا، اور قاتل شوبز انڈسٹری ہے، جو اپنے دیکھنے والوں کو باہر سے بڑی رنگین دکھائی دیتی ہے، لیکن اندر سے انتہائی بے رحم اور سفاک ہے۔ آج کی ویڈیو سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔